जय हिंद। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे टेंस में, टेंस हमने आप लोग को पढ़ा दिया था, प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था। प्रेजेंट टेंस में हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस तक बता दिया था अच्छे तरीके से, हर एक नियमों को एक एक सेंटेंस भी करवाया था। उसमें हमने कुछ सहायक क्रियाओं को लिखवाया था। जब कर्ता हमारा ही सी एक वचन हो तब सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं, और जब कर्ता हमारा आई व्यू था बहुवचन हो तब सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा कब करते थे? जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होता था तब, और जब निगेटिव नहीं होता था तब क्या करते थे? हम यस यस या आई एस का प्रयोग करते थे। हमने सभी नियमों को आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया है। जो नहीं पढ़ा है वो आगे के लेक्चर को देख करके पढ़ लेंगे। तो हम आज बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य की। भैया प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार का होता है। नंबर एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, नंबर दो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है भैया? जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरुआत में आया रहता है तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग न करके बल्कि उसके स्थान पर अंग्रेजी न लिख करके बल्कि उसके स्थान पर क्या करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। मीन्स जो भी वाक्य आपका शब्द प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, अगर वह शब्द शुरू में है तो हम जान जाएंगे कि हमारा प्रश्न ये क्या है? प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कैसे अनुवाद करेंगे भैया? जब वो मिलेगा आपको शुरुआत में तो हमको क्या करना है? उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है बल्कि कर्ता के अनुसार हमको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। समझे बात को ना? कर्ता के अनुसार मतलब जैसे हमारा कर्ता रहेगा ही सी इट था, एक वचन रहेगा तो डच का प्रयोग, और आई व्यू बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आई बात? तो अब थोड़ा सा चलेंगे, हेडिंग बना लो अच्छे से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप, हेडिंग बनाओ, फिर उसके बाद लिखो इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? सबसे पहले आप क्या करना है? सहायक क्रिया डू या डच, डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निगेटिव भी मिल जाएगा भैया तो आपको नॉट भी लगा देना है। ठीक, जैसे आपको सेंटेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में मिल जाएगा तो वहां आपको नॉट भी लगा लेना है। तो हम उसके लिए थोड़ी ना अलग से पढ़ाएंगे कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का, इसी में सारी बातें हो जाएंगी। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना? ये डू या डच, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। एक मिनट, हाँ, तो ये रहा स्ट्रक्चर भैया। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। अब इसी के आधार पर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस हो, नंबर एक सेंटेंस को ले लें। जैसे कह दिया जाए, क्या वह विद्यालय जाती है? क्या वह विद्यालय जाती है? तो यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप लोग? सेंटेंस को पहचानते हैं। कौन सा टेंस है? ता। ता मिला तो हमको समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इंडेफिनिट, और है भी मिल गया तो प्रेजेंट टेंस। तो हमारा टेंस कैसा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य किस प्रकार का है। तो वाक्य को पहचानने के लिए हमने क्या बताया कि प्लस यहाँ स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क भी लिखना भैया, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हमने क्या बताया कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। जब प्रथम प्रकार मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में रहेगा, एकदम शुरू में। जैसे यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, अगर क्या को हटा दे तो क्या आप जान पाओगे प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं जान पाओगे। तो यहाँ पर क्या शब्द ही लगा है, इसीलिए पता चल रहा है कि हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे? दूसरी बात पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला। फिर उसके बाद नियमों को हम सोचेंगे माइंड में। अभी तो हम आपको सामने स्ट्रक्चर दे दिए हैं, अभी तुरंत कर ले जाओगे, लेकिन जब आपकी एग्जाम में आएगा या कहीं भी मिलेगा सेंटेंस तो वहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी ना रहेगा। आपको पहचानना रहेगा सबसे पहले कि हम पहचाने कि हमारा टेंस कौन सा। टेंस पहचानने के बाद फिर सेंटेंस को पहचानो। तो
तो सेंटेंस पहचानने के बाद उसके नियम को माइंड में रिमेन करो, हाँ इसमें कौन कौन सा नियम यूज होता है, तब उसका ट्रांसलेट करोगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हमने क्या लिखा स्ट्रक्चर में, हमको सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करना है, वो भी कर्ता के अनुसार। अब आप लोग बताओ भैया क्या क्या स्थान पर हमको उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है वर्ड, क्यों? हमने बताया प्रथम टाइप फर्स्ट टाइप है, ये क्या मिला सबसे शुरुआत में है प्रश्नवाचक शब्द, इसके स्थान पर इसकी अंग्रेजी ना लिखकर बल्कि इसके स्थान पर क्या करेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। अब बताओ ये हमारा कर्ता क्या है भैया, सी मीन्स एक वचन है, जब एक वचन करता रहता सहायक क्रिया कौन सी लगती है, डज, डज, डज हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे जैसे स्ट्रक्चर में वैसे वैसे सेम आपको करना है, इसमें से कोई एक हमने लिख लिया जो यहाँ यूज होना था, सब्जेक्ट लिख दिए। फिर उसके बाद अगर नहीं शब्द वाक्य में है तो नॉट का प्रयोग करो, नहीं तो मत करो। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। फिर उसके बाद क्या करना भैया, ऑब्जेक्ट कहाँ क्या जाता है, कुछ दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं, तो आपका अदर वर्ड क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक। और एक आध बात की चर्चा कर लेते हैं, जैसे क्या वे बाजार से खिलौने नहीं खरीदते हैं, क्या वे बाजार से खिलौने नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ देखो जरा भैया ध्यान से, सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला, फिर उसके बाद सेंटेंस को देख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द मिल गया शुरू में, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो अब नियम कौन लगाएंगे, ऊपर स्ट्रक्चर आपको लिखा ही गया है, तो इसके स्थान पर क्या करें, सहायक क्रिया का प्रयोग। अब कौन सी सहायक क्रिया लिखे यहाँ पर, डू। क्यों डू लिखे, क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, वे, वे के अंग्रेजी दे, हमने नियम लिखवा दिया है, आई बी यू दे के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करना है, डू दे, डू दे। अगर अब हमने बताया नहीं शब्द हो गए, उसके लिए नॉट का भी प्रयोग कर लेना है, सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया नॉट, क्योंकि हमारा नहीं शब्द यहाँ पर है। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, खरीदना क्या होता है, बाई, क्या होता है, बाई, बाई मींस खरीदना। फिर उसके बाद क्या करना भैया, ऑब्जेक्ट क्या खरीदता, खिलौने, बाई द टॉयज, खिलौने बहुत सारे इसलिए यस खिलौने। और कहाँ, बाजार, इन द मार्केट। नोट करो भैया, जहां कहीं दिक्कत होगी पूछ सकते हो बिंदास तरीके से, आपको 1 मिनट का समय देते हैं नोट करने के लिए, बस नोट कर ले भैया। चलो अब चलेंगे आप लोग सेकेंड टाइप, मिटा रहे हैं, ठीक। चलो अब देखो भैया बना रहे हैं, फटाफट आपको लिखना है, फिर से यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड टाइप, ठीक। यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, बस हो गया स्ट्रक्चर तैयार। ये है कोपचा ट्रिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। अब फिर सेंटेंस की बात करेंगे। सेकेंड टाइम में क्या होता है भैया, आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए माली फूल क्यों
है। देखो भैया स्ट्रक्चर में आपके सब कुछ लिखा है। क्वेश्चन वर्ड मतलब आपको प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसी तरीके आगे का हम करते जाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो कोई भी आपके सेंटेंस को काट सकता है। कितना भी आप अच्छा किए रहेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है सेंटेंस काट दिया जाएगा। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते कि नहीं हम सही किए हैं, पूरा सही किए। समझ में आई बात ना? तो चलो अब एक इसको किया जाए। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, हमको इससे पता चल गया कि हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको क्या करेंगे भैया, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, व्हाई। फिर उसके बाद सहायक क्रिया टू या डज का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। तुम्हारा भैया देखो यहाँ माली है, माली मतलब जो फूल को लगाने वाला होता है, तोड़ने वाला होता है, जो उसका रक्षक होता है वही। तो मान लिया कि एक प्रकार से कोई आदमी है, तो हमारा एक वचन होगा, एक वचन है इसलिए सहायक क्रिया किसकी प्रयोग करेंगे? डज, व्हाई डज। ठीक, व्हाई डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? माली, द गार्डनर। माली की अंग्रेजी होती है भैया द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर। व्हाई डज द गार्डनर। फिर उसके बाद नॉट, नॉट। फिर क्या करना है भैया? क्या नहीं तोड़ता है? फूल। उससे पहले आपकी वर्ब है, वर्ब क्या होता है? वर्ब इसमें क्या है? प्लक। तोड़ने की अंग्रेजी प्लक, तो क्या लगाएंगे? P-L-U-C-K, प्लक। प्लक हो गया। फिर उसके बाद नहीं तोड़ता है। Why does the gardener not pluck? क्या? The flower। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? बढ़ जाए आगे। चलो एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए मीना कहाँ रहती है? मीना कहाँ रहती है? अब देखो भैया, टेंस को पहचानो, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहाँ शब्द दिख गया? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, क्योंकि ये बीच में है। अगर यहाँ शुरू में होता तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब बीच में आ गया तो माइंड में बात तो चलनी चाहिए कि ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब क्या करेंगे? हम इसी स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, वहां कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? वेयर। कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी भैया? वेयर। फिर उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग। हमारा कर्ता क्या है? मीना। हमने बताया था कोई भी नाम होगा, कोई भी नाम हो, मीना, टीना, कुछ भी हो, राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, सभी क्या आते हैं? एक वचन में आते हैं। तो क्या होगा हमारा? उसके लिए सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। वेयर डज मीना, वेयर डज मीना। फिर उसके बाद वर्ब, वर्बा फर्स्ट फॉर्म, नहीं शब्द है नहीं कि इसके लिए हम नॉट का प्रयोग कर ले, तो वर्बा फर्स्ट फॉर्म रहना क्या होता है? लिव। वेयर डज मीना लिव। बस खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, तो कोई दिक्कत किसी समझने में? अगर ना समझ में आती हो बात, एक सेंटेंस और चर्चा कर लिया जाए। चलो एक सेंटेंस और बता देते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम आपको बता दें थोड़ा सा डू की चर्चा करके। जैसे कह दिया जाए तुम प्रतिदिन क्यों
दिन क्यों नहीं नहाते हो। तो इसमें देखो भैया ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में सेकेंड टाइम इंट्रोगेटिव, इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाई, उसके बाद तुम के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग लगाए करेंगे ना। तो सहायक क्रिया क्या हमारा डू या डज है, तो करता हमारा यू मिला, यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, हमने बताया अच्छे से। व्हाई डू यू, नहीं शब्द है तो नॉट, व्हाई डू यू नॉट। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया, वर्ब हैज स्थान, नहाना क्या होता है बाथ, BOTH, व्हाई डू यू नॉट बाथ। फिर उसके बाद प्रतिदिन स्कूल है, ओ सॉरी प्रतिदिन एवरीडे कर दो बस, व्हाई डू यू नॉट बाथ, एवरीडे कर दो या डेली कर दो, डेली। फिर कोई दिक्कत किसी को, या एवरीडे भी आप कर सकते हो, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, समझ में आ रही बात ना। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ तक करिए भैया, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ, यहीं से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी समाप्त हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी समाप्त हो गया। अब हम आप लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को लेकर के। तो एब्सेंट मत होइएगा भैया, बिंदास तरीके से पढ़ेंगे उसको भी, जिस तरीके से इसको हमने समझा अच्छे तरीके से उसको भी करेंगे। तो जुड़े रहिए लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी।